My dear students, today I shall teach you model mustn't, don't, have to, can't, couldn't. क्या हो गया? mustn't, mustn't, don't, have to, can't, couldn't. पहले क्या लिखे? mustn't, डोंट हैव टू, कैंट, कुडंट। आप एक एक एग्जाम्पल से आप लोगों को बताएंगे। यू मस्टंट एक्सीड द स्पीड लिमिट। करें, यू मस्टंट एक्सीड द स्पीड लिमिट। एक्सीड माने होता है अधिक, अधिक होना या सीमा पार करना। एक्सीड माने क्या हो गया? अधिक होना या सीमा पार करना। करें, इट इज अगेंस्ट द लॉ। करें, आप जो है लिमिट, स्पीड की लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। क्या है? इट इज अगेंस्ट द लॉ। करें कि ये लॉ के अगेंस्ट है। फिर इसके बाद सेकंड देखेंगे, यू डोंट हैव एक्सीड द स्पीड लिमिट। करें, यू डोंट हैव एक्सीड द लिमिट। क्या है? यू मस्ट नॉट। करें, यू मस्ट नॉट। और करें कि बट यू मे। करें कि यू मस्ट नॉट बट यू मे। ये सेकंड वाला हो गया, यू डोंट हैव एक्सीड द स्पीड लिमिट। करें कि यू मस्ट नॉट, यू बट यू मे। करें कि आवश्यक नहीं, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं। यू थर्ड है, you can't be so hungry now. You can't be so hungry now. अब यहाँ क्या है? करें कि it means you have eaten something. अधिक भूखे नहीं, किसका मतलब है कि it means you have taken something. इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कुछ खाया हुआ, कुछ लिया हुआ है। अब फोर्थ है, mustn't, you couldn't be so careless। करें कि you couldn't be so careless। करें कि आप इतने केयरलेस नहीं हो सकते। क्यों? करें कि it means it was not expected of you to be so careless। करें, इसका क्या मतलब हुआ? करें, it means it was not expected आप यू टू बी सो केयरलेस। करें, आपसे इतने केयरलेस होने की आशा नहीं कर सकते, हो सकती। आप फिर देखेंगे आगे, अगला है मस्टंट एंड आर्ट नॉट टू। मस्टंट एंड आर्ट नॉट टू। अब इसका यूज कहाँ करेंगे? अब इसका देखेंगे और जैसे कि यू मस्टंट एंटर द प्रिंसिपल्स रूम विदाउट परमिशन। करें, यू मस्टंट एंटर द प्रिंसिपल्स रूम विदाउट परमिशन। करें, आप बिना परमिशन के प्रिंसिपल के रूम में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? करें, इट इज नॉट अलाउड एज पर द रूल्स। क्यों नहीं जा सकते? करें, इट इज नॉट अलाउड एज पर द रूल्स। करें कि रूल्स के अनुसार अलाउड नहीं है। फिर है आर्ट, फिर यहाँ आर्ट नॉट टू। करें, यू आर्ट नॉट टू लिटर थिंग्स हियर एंड देयर। लिटर माने से कूड़ा कचरा, कबाड़। करें कि यू आर नॉट टू लिटर थिंग्स हियर एंड देयर। अब करें, आप कूड़े करकट या कूड़े के ढेर को इधर उधर बिखरा नहीं सकते। क्यों? इट इज नॉट राइट। करें कि इट इज नॉट राइट, यह ठीक नहीं है। अब आएंगे हैव टू। अब हैव टू कहाँ कहाँ यूज होता है? अब ये देखेंगे किन परिस्थितियों में कहाँ हम हैव टू को यूज करते हैं, इसको देखेंगे। अब हैव टू इज यूज्ड कहाँ कहाँ यूज होता है? टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन। करें, टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन, कर्तव्य या दायित्व के लिए
किसका प्रयोग किया जाता है? टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन, करे कर्तव्य दायित्व को इंडिकेट करने के लिए, जिसे है आई हैव टू अटेंड द मीटिंग टुमारो, करे आई हैव टू अटेंड द मीटिंग टुमारो। फिर है अगला, when the obligation or necessity is repeated occurrence, occurrence माने होता घटना या वाकया, repeated माने दोहराया जाना। तो some workers have to work on holiday too, करें some workers have to work on holiday too। फिर अगला देखेंगे, इसमें का थर्ड पार्ट देखेंगे, व्हेन द नेसेसिटी आर ऑब्लिगेशन, when the necessity or obligation is going to arise in the future, is going arise in the future। करें when the necessity or obligation is going, obligation अभी हमने बताया था कर्तव्य दायित्व, going to arise in the future, करें जब ये भविष्य में arise होने जा रहा हो, arise in the future। अब करें कि इन दीज केसेज हैव टू इज यूज्ड विद विल आर शैल, करें इन केसों में हैव टू किसके साथ प्रयोग किया जाता है? करें हैव टू इज यूज्ड, हैव टू इज यूज्ड विद विल आर शैल, करें विल या अथवा शैल के साथ प्रयोग किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल से हम स्पष्ट करें, आई विल हैव टू डिपॉजिट माई प्रोजेक्ट ऑन मंडे, क्या हो गया? आई विल हैव टू डिपॉजिट माई प्रोजेक्ट ऑन मंडे। क्या हो गया? आई विल हैव टू डिपॉजिट, आई विल हैव टू डिपॉजिट माई प्रोजेक्ट ऑन मंडे, हो गया आई विल हैव टू डिपॉजिट माई प्रोजेक्ट ऑन मंडे। फिर अगला देखेंगे, एज मस्ट डज नॉट हैव एनी अदर फॉर्म,
any other farm. करेक्ट, आई मस्ट डज नॉट हैव एनी अदर फार्म। करेक्ट, जैसे मस्ट के बाद कोई अदर फार्म न हो। तो वी यूज हैव टू इन मेनी सिचुएशंस। वी यूज हैव टू इन मेनी सिचुएशन। हैव टू इन मेनी situation. We use have to in many situations. Situations. अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ड्रीम है डायमंड हैव टू वर्क हार्ड टू मेक अ लिविंग। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या हो गया? डायमंड हैव टू वर्क हार्ड टू मेक अ लिविंग। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर ही हैड टू गिव अप समथिंग स्मोकिंग ऑन मेडिकल एडवाइस। He had to give up smoking on medical advice। और भी देख सकते हैं she hates having to pay taxes। ये हो गया gerund। और ये हो गया he had to give up smoking on medical advice। ये हो गया present perfect। और she hates living to pay taxes। ये हो गया जीरंड। और फिर आगे अब देखेंगे इट वॉज पेनफुल फॉर हिम टू हैव टू बिड फेयरवेल टू हिज सन। ये हो गया इन्फिनिटिव। इट वॉज पेनफुल फॉर हिम टू हैव टू बिड फेयरवेल टू हिज सन। ये हो गया इन्फिनेटिव। अब आगे देखेंगे या इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव टू डिपॉजिट माई डायमंड हैड टू वर्क। या एक और देख लिए ही हैड टू गिव अप स्मोकिंग ऑन मेडिकल एडवाइस। हैज टू लिविंग। गवर्नमेंट हैव टू वर्क हार्ड टू मेक अ लिविंग। Government had to work hard to make a living। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। She had to give up smoking। He had to give up smoking He had to give up smoking on medical advice।
he had to give up smoking on medical advice. ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब अगला है शी हेट्स हैविंग टू पे टैक्सेस। शी हेट्स टू पे गया सी हेट्स हैविंग टू पे टैक्सेज। ये हो गया जीरेंड। और अगला है इट वॉज पेनफुल फॉर हिम टू हैव अ बिट फेयरवेल ऑन हिज सन। It was painful for him to have to bid farewell to his son. It was painful for him to have to bid farewell to his son। ये हो गया इंफिनिटिव। फेयरवेल टू हिज सन, ये हो गया इंफिनिटिव। अब आगे देखेंगे लास्ट वाला। अब अंतिम में देखेंगे यार निडंट। डिडंट है टू। डिडंट है टू। अब इसको एग्जाम्पल से हम स्पष्ट करेंगे एक एक। आई थिंक इट इज going to rain। I think it is going to rain। I'll take the umbrella। अम्ब्रेला। आई थिंक इट इज गोइंग टू रेन। मैं सोच रहा हूँ कि ये वर्षा होने जा रही। आई टेक द अम्ब्रेला।
अब ये जो है करें कि यहाँ नीड है, देखिए यहाँ अम्ब्रेला की नीड है, क्योंकि करें कि मैं सोच रहा हूँ क्या होने जा रही, वर्षा करेक्ट होने जा रही, क्यों यहाँ जो है ये हो गया देयर विल बी अ नीड, यहाँ अम्ब्रेला की नीड है। अब देखेंगे डिडंट हैव टू, अब आई डिडंट हैव got, I didn't have brought the umbrella. I didn't have brought the umbrella. यहाँ जो है करेक्ट there was no need, यहाँ ये समझ है कि यहाँ कोई आवश्यकता नहीं, आई डिडंट हैव ब्रॉट द अम्ब्रेला, देयर वाज नो नीड, यहाँ इसकी कोई आवश्यकता नहीं है अम्ब्रेला की, इसलिए करेक्ट देयर वाज नो नीड। और यहाँ पर आई थिंक इट इज गोइंग टू रेन, आई टेक द अम्ब्रेला, यहाँ इनको अम्ब्रेला की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से इसको अब आपका मॉडल कंप्लीट हुआ। अब मॉडल को पढ़ेंगे, वीडियो को देखेंगे।